नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस योर ओरेटर में स्वागत करती हूँ। एक ओरेटर के लिए स्टेज कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कोई स्कूल में बच्चा पढ़े ना और या फिर उसको कॉन्फिडेंस ना हो अपने एग्ज़ाम के लिए, वो स्टिल अच्छा करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर सेम लेवल ऑफ एप्रिसिएशन गेन कर सकता है, बराबर उसके जिसके पास कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन इन द लाइफ ऑफ ओरेटर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके स्टेज पर आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है तो आप वहीं लूज़ कर जाओगे, आप अपने मार्क्स लूज़ कर जाओगे, आप अपने ऑडियंस को लूज़ कर जाओगे। क्योंकि ऑडियंस तभी अट्रैक्ट होती है जब बंदा खुद कॉन्फिडेंट होता है अपनी बात के लिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेके आई हूँ, अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो आप स्टेज पर हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। सो टिप नंबर 1, योर कंटेंट। आपको कंटेंट इस तरीके का लिखना है जो फंक्शन है तो उससे वो रेलिवेंट हो, ऊपर से वो आपका कॉपी पेस्टेड ना हो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना कंटेंट जो है वो पूरा खुद बनाओ, आप गूगल कर सकते हो, आप किसी भी सोर्सेज से ले सकते हो, लेकिन सोर्सेज बेसिकली लोग क्या करते हैं, उनको स्पीच देनी है, गूगल किया, जो पहली या दूसरी तीसरी स्पीच आई उसको लिख लिया और उसको बोल दिया। ये आपको कॉन्फिडेंस गेन नहीं कराएगी। अच्छा कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहली बात, आपको एक अच्छा रीडर और अच्छा लिसनर होना चाहिए। एक बंदा जो केवल जिसने इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच देनी है, एक बंदा जो गूगल करता है तुरंत की तुरंत, वही जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रीडेड चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी गूगल पे, वो हर कोई बोल देता है, वही वो लिख लेगा, वो बोल देगा, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा ऑडियंस को। लेकिन आप एक ऐसे बंदे हो जो रोज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप पे इतना कंटेंट है कि आपको वो घिसा पिटा कंटेंट बोलने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बस वो अनडिस्कवर्ड रह जाते हैं इसी टेंडेंसी की वजह से, क्योंकि लोग आलसी हो चुके हैं, मतलब जो गूगल पे मिल रहा है उसको कॉपी पेस्ट करके बोल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कंटेंट रीड करोगे तो आपको कंटेंट जनरेट करना भी आएगा। आप गूगल से भी लिख रहे हो ना तो भी उसको ढंग से समझ कर अपने आप जो बोलना चाहते हो उसको जस्टिफाई करके तब लिखो। आपके अंदर वो उतर जाना चाहिए कि या आई वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके कंटेंट में, और ये आपको जितना आप रीड करोगे आप पे कंटेंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आपको सच में कंटेंट अच्छा क्रिएट करना है तो आपको अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। डेली कुछ ना कुछ जो अच्छा न्यूज़पेपर में आ रहा है, फिर कुछ गूगल पर ऐप, तो बहुत सारे ऐप्स भी हैं जिस पर आप देख सकते हो पोएम्स, कोटेशंस, पुरानी नई अच्छे अच्छे राइटर्स की आ रही हैं। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे कंटेंट लिखने में तो आपका वो कंटेंट शॉर्ट लिस्टेड, मतलब वही हो जाएगा कि जो सब लिखते हैं आप वही लिखोगे, और फिर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता और आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी पता होता है कि सब लोग यही बोलते हैं, मैं भी यही बोल रहा हूँ। लेकिन जब आपको कॉन्फिडेंस होता है अपने कंटेंट पे कि नहीं यार, जो मैंने कंटेंट लिखा है वो दमदार है, तो वो कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में, जब आप जाकर आई कांटेक्ट करके अपने ऑडियंस से बोलते हो ना, तो वो बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। नाउ कम ऑन सेकेंड पॉइंट। दूसरी चीज़ ये है कि आपको प्रिपरेशन करनी है। देखो, प्रिपरेशन इज़ की। आप बिना प्रिपरेशन के कहीं पे भी खड़े हो जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। प्रिपरेशन से मतलब है प्रैक्टिसिंग। आपका कंटेंट को आपको कम से कम जितनी बार हो सके थोरोली उससे जाना है, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि या यू कैन स्पीक वेरी वेल। आपको दूसरों के सामने बोल बोल के देखना है, अपनी फैमिली के सामने देखना है, अपने फ्रेंड्स के सामने देखना है, अकेले में देखना है। आपको बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करनी है जब तक आप पे, इवन स्पेशली फॉर द बिगिनर्स आपको बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए। बिना प्रिपरेशन के कोई नहीं बोलता। इवन इन एक्सटेम्पोर आपको 4 से 5 मिनट्स मिलते हैं टॉपिक्स लेने के बाद कि आपको क्या बोलना है। प्रिपरेशन आपकी हमेशा रहनी चाहिए, भले ही आप सडनली बोल रहे हो। जैसे मेरे को एक बार टॉपिक मिला था एक्सटेम्पोर में, मतलब मैं जब अराउंड 14 की थी, तो उस टाइम पे जब मेरे को मिला था तो मेरे को मिला था स्वच्छ भारत अभियान। और उस स्वच्छ भारत अभियान में कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन फिर भी जो मेरे को 5 मिनट मिले, मैंने उसमें पॉइंट्स बनाए कि पहले मुझे सबसे स्वच्छ सिटी की बात करनी है, फिर मुझे स्वच्छ भारत के स्टार्टिंग की बात करनी है, फिर मुझे स्वच्छ भारत की एम्स की बात करनी है। मैंने अपने आप में पॉइंट्स बनाए, भले ही मुझे उसके बारे में नॉलेज कम हो, लेकिन मेरे पास पॉइंट्स थे, मैं स्टेप वाइज मैनर में चल सकती थी क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की थी। तो प्रिपरेशन इज़ की गाइस, प्रिपरेशन इज़ की। नाउ थर्ड थिंग,
तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को कुछ ऐसे इंडिविजुअल से कांटेक्ट में रहना है जो बहुत अच्छा बोलते हो या फिर ऑरेटिंग की फील्ड में उनकी नॉलेज अच्छी हो। जैसे कुछ स्कूल्स में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप उनके कांटेक्ट में रहो, आप उनको बार बार अपना कंटेंट रिव्यू करवाओ, आप बार बार उनको उनको बोल कर दिखाओ कि आप कैसा बोल रहे हो, और जो भी चीज़ वो बोलते हैं नॉट टेक इट एज कुछ भी बुरा, मतलब आपको उसको एज एन योर कॉम्प्लीमेंट लेना है, और उस कॉम्प्लीमेंट से आपको अपने आप को और इम्प्रूव करना है, आपको इम्प्रूवमेंट लेके आना है उससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जो भी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनसे कि आपको मदद मिल सकती है, जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, उनके कांटेक्ट में रहो। अब चौथी बात जो आपको याद रखनी है, आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता रखना है। अगर आपके ऑडियंस जो है वो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लहजा उनकी तरफ कितना सम्मानजनक होना चाहिए। आपको वायलेंट नहीं होना है उस जगह पर। अगर आपके ऑडियंस चाइल्ड हैं तो आपका लहजा किस तरीके का होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है ना, तो आप स्टेज पर जाके खड़े हो जाओगे, आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऑडियंस को जानो कि ऑडियंस क्या है। इवन जब मेरे को, जैसे हम लोग कभी जाते हैं बोलने के लिए, तो हमें ऑडियंस पता नहीं होते। कभी कभी स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है कि टीचर स्टाफ के सामने होती है स्पीचेस, या फिर कभी कभी छोटे छोटे बच्चों के सामने भी होती है। तो जब आप जाओ या एंटर करो तो आप एक बार रिव्यू कर लो कि अच्छा ये लोग आए हैं, तो मतलब एक और भी होता है। आप टीचर से जाके डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके इतना अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन बच्चों से आप आई कांटेक्ट करके बहुत अच्छा बोल सकते हो। तो इन चीज़ों का भी आपके कॉन्फिडेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो इट मस्ट कि आप अपने ऑडियंस को जानो। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने ऑडियंस से वे बिफोर कांटेक्ट में रहना है। मतलब जैसे मेरे को पता रहता था कि जैसे आज मेरी स्कूल में स्पीच है, तो ये क्लास, हमारी क्लास ही बैठेगी हमारे आगे, तो उन बच्चों के मैं ऑलरेडी कांटेक्ट में रहती थी। मैं उनसे बोलती थी कि यार प्लीज़ अप्रिशिएट करना, और देखो मैं बोलूँ तो ढंग से सुनना, ऐसा नहीं है कि शोर मचाते रहो एंड ऑल दिस। तो मैं उनसे बार बार बीच बीच में बात करती थी और उनको ही बोल बोल के खुद की चीज़ें सुनाती रहती थी बिफोर द परफॉर्मेंस। इससे ऑडियंस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी चीज़ों को सुनना चाहते हैं। जैसे मैंने मान लो 10 ऑडियंस को ये बोल दिया कि आप प्लीज़ मेरी बात सुनना, तो वो कम से कम वो 10 लोग तो शांति से खड़े होकर आपकी बात को डेफिनेटली 101% सुनने वाले हैं। तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। अपने ऑडियंस से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑरेटर का मतलब होता है कि आप अपने ऑडियंस तक अपनी बात कैसे पहुँचाते हो। तो आपके ऑडियंस से कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है आपका लिसनिंग टू अदर्स। ये की होती है। ये की इसलिए होती है क्योंकि अगर आपको दूसरों की बातें सुनने की आदत नहीं है ना, तो सबसे पहली बात आप बोल नहीं पाओगे। स्पेशली जब कंपटीशन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ही हो। अब अनफॉर्चुनेटली आप पहले ही बोलने वाले हो गए तो बात अलग है, लेकिन फर्स्ट ही हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपको खुद की चॉइस है तो प्लीज़ फर्स्ट तो मत लिया करो स्लॉट। फिर जब और क्योंकि परफॉर्मर्स बोले तो तुम सुनो वो किस तरीके से बोल रहे हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि कभी कभी ना स्टेज का एक नेचर भी होता है। कभी आपको हाथ में पकड़ने वाला माइक मिलता है, कभी आपको लगा हुआ माइक मिलता है, मतलब कि फिक्स जो डायल पर होता है। तो उन सारी चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले जाके बोलने का भी वो नहीं है। आप दूसरों को सुनो, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को देखो, दूसरों की प्रॉब्लम्स को देखो, तब जाके कुछ अपने अंदर कुछ ये रखो कि हाँ हमें ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है। तो इससे भी आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ हम जाकर बोल सकते हैं। ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, जो लास्ट टिप है, वो ये है कि आप लोगों को पॉज पर, जब बीच में आप पॉज हो रहे हो, उस पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, आप भूल जा रहे हो कोई लाइन या फिर आपकी टंग ट्विस्ट हो जा रही है, तो वहीं आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हो। ओह दैट्स नॉट द पॉइंट यार। अगर आप टंग ट्विस्ट हो गई या फिर आप कुछ भूल गए, तो आपको वहाँ ब्लैंक नहीं होना है। आपको या तो आप कह सकते हो सॉरी आई वॉन्ट टू से दिस, या फिर आप सॉरी भी ना बोलो, आप उसको इम्प्रूव कर दो वहीं की वहीं और आगे बढ़ो। यू आर अ ह्यूमन नॉट अ गॉड, जो आप बिल्कुल एग्जैक्ट बोल दोगे। मुझे पता है बिगिनिंग में ये होता है कि यार हमने ये गलत क्यों बोल दिया, लेकिन इट्स ओके। अगर आपने गलत बोल दिया तो इट्स कम्प्लीटली ओके।
तो आपको पॉज नहीं होना है, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ मूव ऑन करना है. So these are all 5 or 6 tips. I don't remember the counting that you should remember when you go to speak something on stage. So thank you. आज के लिए बस इतना ही. Please do like, share and subscribe this video, and you will going to get a lots of this kind of video and pieces that will help you to become a more good orator. So for till then, bye bye. Have a nice day. Namaskar.